इस समय हमारे साथ है अभिषेक की को एक्ट्रेस ईशा सिंह। और ईशा, मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छे से पूरा फॉलो भी कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी अभिषेक के गेम पर? अभिषेक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ काम किया है मैंने, तो फॉलो तो करना ही था शो, और बहुत सपोर्ट है, फुल पावर है उसके लिए। अभिषेक का गेम एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो टॉप 5 में खड़ा है। और एंड आई वोंट बी शॉक्ड कि वो ट्रॉफी लेकर घर आए, मतलब आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू विटनेस दैट, बिकॉज उसका गेम बहुत सही रहा है। जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जो जो कमियाँ थी उसमें, उसने वो भी पूरी करी हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन इट। और हम कोई परफेक्ट नहीं होता यार, हम सब इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। और अगर हम सीख रहे हैं, हम वो अंदर चीज़ रखते हैं कि हमें सीखना है, तो वही बहुत बड़ी बात होती है जो उसमें है, वो काबिलियत है उसमें। जब वो जा रहा था बिग बॉस में, आपको लगा था कि वो इतना आगे तक जाएगा? ऑनेस्टली यस, वो लड़का बहुत श्योर था। हम जब बेकाबू करते थे, और क्योंकि हमारे पास हमने शालीन के साथ, मेरे अपोजिट शालीन थे, और उन्होंने बिग बॉस 16 किया हुआ था, और शालीन और अभिषेक की बहुत बनती थी। तो क्या है, कितनी बार सुना है बोलते हुए कि भाई मैं बिग बॉस करूँगा। उस लड़के ने ना मैनिफेस्ट किया है वो, एंड ही इज़ देयर, ही इज़ इन टॉप 5। और मैं उसको कितनी बोलती थी, तू बना यार बिग बॉस के लिए, तू है बिग बॉस, तू फुल एंटरटेनर है। अग्रेशन वाला पार्ट मैंने नहीं देखा था उसका, जो नया था मेरे लिए, बट वो है, एंटरटेनर है वो। अच्छा, शालीन और वो जब ये शुरू में गया तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ लोग बोल रहे थे कि दोनों बहुत सिमिलर हैं, बिल्कुल वैसा ही ट्रैक पकड़ रहा है। क्या आपको कभी ये लगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगता है वो दोनों पर्सनली ऑल्सो दे आर वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दोनों का गेम बहुत अलग रहा है, दोनों का अप्रोच टुवर्ड्स द शो बहुत अलग रहा है, तो मुझे नहीं लगता सिमिलर है। पिछले सीज़न में कोई किसी को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहा था, उससे पहले कोई किसी को तेजस्वी से। सो पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग, बिकॉज मुझे लगता है गुस्सा करने का वे तो कई बार सेम होता है। वो एक घर है जहाँ पर एक सेट फॉर्मेट है, तो चीज़ें सेम होती है, बट नो, नॉट एट ऑल। दोनों में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ नहीं है, दोनों का गेम भी बहुत अलग है। अभिषेक का भी सिद्धार्थ के साथ कंपैरिजन हुआ था। मैं वही बोल रही हूँ कि वो बहुत इजी होता है ना कंपेयर करना, कि अरे ये गुस्सा कर रहा है तो लास्ट सीजन में उसने किया था, हाँ उसने किया था। ऐसा नहीं है यार, हम सब अलग होते हैं। मुझे लगता है अभिषेक इज़ नॉट सिमिलर टू एनीबडी। उसका गेम प्ले बहुत अलग है। जो प्रीवियस कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस के, उनका गेम बहुत अलग रहा है। अभिषेक पर वुमन बीटर का टैग लगा जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और रोहित शेट्टी गए तो उन्होंने कहा कि तुम विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो, लड़की पे क्यों हाथ उठाओगे, ये मर्दानगी नहीं है। देखिए, उसके मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। कोई भी लड़का, अगर कोई भी इंसान किसी पे हाथ उठा रहा है, वो बहुत गलत है। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट एट ऑल। दैट इज़ द वर्स्ट समबडी कैन डू। बट ईशा ने इतनी सारी चीज़ें बोली, उसका क्या प्रूफ है? वो लड़की, मुझे लगता है उसकी बातें इतनी फ्रिवलेस हैं, किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अगर अभिषेक ने ऐसा किया है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई नो अभिषेक, उसको उस पर काम करना चाहिए, और वो काम करेगा। लेकिन जब अभिषेक की मम्मी आई थी और उन्होंने बोला कि तुमने बोला टीवी फोड़ा है, उसके पापा ने मारा, तो वो बात पलट गई। तो मुझे लगता है कि ईशा की बातों में इतनी गहराई नहीं है। लेकिन अगर अभिषेक का कुछ ऐसा रहा है, उसको अगर ये प्रॉब्लम रही है, या फिर उसने किसी पे हाथ उठाया है, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट ही विल वर्क ऑन इट एंड इट विल नॉट बी रिपीटेड। ईशा ने अभिषेक की जो इमेज बनाई ऑन सेट, प्रोफेशनल इमेज मैं कह रही हूँ, आपने भी प्रोफेशनली काम किया है, तो क्या आप उस इमेज से और उन सब दावों से एग्री करती हैं? उस ईशा का अलग खेल था, इस ईशा का बहुत अलग वो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं। मैंने अभिषेक के साथ काम किया है, और अभिषेक इज़ अ वेरी फन पर्सन टू वर्क विथ। उसमें बिल्कुल अग्रेशन नहीं है। मैंने उसको कभी गुस्सा नहीं देखा है। वो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है यार। अच्छा? वो बहुत सेंसिटिव लड़का है। ही इज़ वेरी इमोशनल। वो बहुत दिल का बहुत बच्चा है वो, उसको बहुत। एक बात मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम कुछ बातें कर रहे थे, हम 3-4 लोग बैठे थे, एंड वो बात बहुत इमोशनल थी, किसी और के बारे में थी, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट। एंड मैंने अभिषेक को देखा ना, उसकी आंखों में ऐसे टप 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 आंसू। उस टाइम कोई कैमरा नहीं था, हम 3 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी डीप कॉन्वर्जेशन, वेरी हार्ट टू हार्ट। उस टाइम तो फेक नहीं कर रहा था ना। अब वही चीज़ अगर वो इमोशनल हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो कि यार कैमराज के लिए कर रहा है, गेम के लिए कर रहा है। वो है लड़का, वो ऐसे ही है, वो इमोशनल है। अभी जब उसका वो पूरा प्ले किया गया, जब पूरी ऑडियंस आई थी, और जर्नी वीडियो, और उसने बोला हाँ मैं ऐसा ही हूँ, एग्जैक्टली ही इज़ लाइक दैट। उसमें कुछ नहीं है, ही डज़ नॉट डू इट फॉर कैमरा। वो लड़का एक्चुअली बहुत इमोशनल है। ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव सोल। आपको लगता है कि अभिषेक इतने आगे इसलिए भी पहुंचा क्योंकि ईशा और समर्थ ने मिलके भी उसे हीरो बनाया, जिस तरीके की उसकी पोकिंग की, जो किया, और वो उन चीज़ों से आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया? जिन लोगों ने उसके साथ वो किया, उनको लगा था कि ये पीछे रह जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे।
बट इट एक्चुअली वर्कड इन अभिषेक्स फेवर. पूरी जनता अभिषेक के साथ खड़ी हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से उसके साथ सलूक किया जा रहा है, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है. एंड अगर 5 लोग पीछे थे तो 10 और आगे उसको अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए. तो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अरे ये नीचे जाएगा, नहीं होगा, वो सब उल्टा पड़ गया. एंड इट वर्कड इन अभिषेक्स फेवर ब्यूटिफुली. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अभिषेक बिकॉज वो जिस तरीके से खड़ा रहा इतनी सारे तूफान के बाद भी, वो हिला नहीं. वो बहुत मुश्किल है यार, उस घर में बहुत मुश्किल है मुझे लगता है. उसने ईशा का हेयर बैंड रख लिया था, तो क्या अभी भी उसको प्यार करता है? थप्पड़ पड़ेगा अभिषेक को तो, पागल कहीं का. यार मैं जितना गुस्सा उस बात पे हुई, मुझे ये भी लगा कि हम ह्यूमंस हैं और हम बहुत सेंसिटिव होते हैं. पता है, अगर मैं आपसे बहुत अटैच्ड हूँ मैम और मेरा आपसे बहुत गहरा रिश्ता रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और कल आप मेरे साथ बुरा भी करोगे ना, मेरे दिल में वो एक रूम रहेगा जो बहुत डार्क स्पेस रहेगा, बट आई वुड फील बैड. आई थिंक अभिषेक ईशा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हद ज़्यादा कनेक्टेड है. वो लड़की उतनी नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड अभिषेक अभी भी बुरा फील करता है. ही डिड नॉट क्राई फॉर द कैमरा. उसको जेन्युइनली बुरा लगा, इसलिए वो भबक के रोया, बहुत ज़्यादा वो दिल से रोया था. एंड थोड़ी अक्ल आ जाए उस लड़के में बाहर कि वो इंसान नहीं तुम्हारे लिए ठीक है. तो आई होप वो अलग हो जाए, बट ही इज़ वेरी सेंसिटिव. ही इज़ स्टिल वेरी 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 मच अटैच टू ईशा. तो आप बाहर आने की यादों से समझाएंगी बस, अब और कितना? समझा ही रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है. ईशा ने भी बोला था कि बस अभिषेक अब ख़त्म, अब हम एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद भी हमने देखा ईशा ने फिर से बहुत सारी बातें की हैं. तो आपको लगता है कहीं से तो ख़त्म होने की अब सच में ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है. ईशा की मैं बात ना करूँ तो बेटर है. वो लड़की अपनी ज़ुबान की पक्की नहीं. वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, देखती कुछ है, सुनती कुछ है. आई कांट कॉमेंट ऑन हर एट ऑल. आई डोंट नो हर पर्सनली. आई हैव सीन हर ऑन बिग बॉस. उसका मैं रहने ही देती हूँ, उस टॉपिक में नहीं जाती हूँ. बिकॉज पर आपको ईशा को देखकर मन में कभी आया कि अभिषेक ईशा मतलब? या इट मेक्स मी वेरी अपसेट. इट मेक्स मी एक्सट्रीमली एंशियस कि अभिषेक क्या हो गया था तुझे, क्यों, यू नो वाई समबडी इज़ डूइंग सो डर्टी टू यू. तू तब भी उसके लिए खड़ा है. यू स्टिल बीइंग लॉयल. यू स्टिल सो इमोशनली कनेक्ट. बट आई थिंक ही विल वर्क ऑन इट. ही नीड्स टू वर्क ऑन इट. ईशा अभी भी आई थिंक बाहर आकर भी उसी की बातें कर रही है. तो शी नीड्स टू स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड विथ हिम. उसके पास समर्थ है. शी नीड्स टू फोकस ऑन हिम. ऑन द अदर हैंड अभिषेक इज़ रियली फोकस्ड ऑन हिज गेम एंड आई होप अभिषेक विंस. आपने बोला समर्थ है, हालांकि बहुत सारे लोग भी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं वो भी कितना टिकेगा. आपने जो शो में देखा, आपकी क्या राय है? इनफैक्ट अभिषेक ने ही बोला था ये. मुनावर ने भी. हाँ, मुनावर ने भी बोला था और अभिषेक ने भी बोला था. बट अभिषेक ईशा का जो मैंने चाल चलन देखा, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक कि समर्थ भी बहुत दिन का साथी है उसका. बिकॉज आई थिंक उस लड़की में एक तो शी इज़ वेरी यंग, बट वो हरकतें नहीं है यंग वाली, बट उसमें वो डेप्थ नहीं है यार. मैं कभी किसी के बारे में बुराई नहीं करती. उसका पर्सनल मैटर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बट एज अ व्यूअर, एज अ गर्ल, मुझे उसकी हरकतें देखकर इट मेड मी वेरी वेरी अनईजी. इट वॉज नॉट नाइस टू विटनेस ऑल ऑफ दैट. और मैं क्योंकि अभिषेक की दोस्त हूँ तो हमेशा उसके साथ खड़ी रहूँगी, और जो गलत है वो गलत है. ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका. मुनावर के साथ दोस्ती पर क्या कहेंगी आप? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मुनावर को डिफेंड करने के चक्कर में खुद मीडिया का शिकार बन गया. जब उसने बोला पंजाबी मुंडे ऐसा हो जाता है, वो मुनावर को डिफेंड कर रहा था. वो शब्द उसके गलत ही थे. पर आपको लगता है कि मुनावर उसका साथ देता है, नहीं देता? मुझे लगता है दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है और दोनों की दोस्ती शो के बाद भी चलेगी. वो ऐसी फ्रिवलेस सी दोस्ती नहीं है कि हाँ शो तक है. तो दोनों जेन्युइनली कनेक्टेड है एक दूसरे से, बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैंने देखा जब मुनव्वर का भी लो टाइम था और उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे, तो अभिषेक ने कभी मजाक नहीं बनाया. इनफैक्ट एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जब ईशा यहाँ से जाके विक्की भैया को बता रही थी और विक्की यहाँ से कर रहा था, अभिषेक वॉज देयर एंड उसने बोला मत कर यार, रहने दो, ये सब मत करो. उसने उसको थोड़ा प्राइवेसी दी. बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है. उसने उसका मुद्दा निकाल के उसका मसाला नहीं निकाला जो बाकी लोग कर रहे थे आसपास. तो उन दोनों की दोस्ती बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रू है, और वो मैं उन दोनों को एक्चुअली टॉप 2 में देखती हूँ. इन दोनों को देखती हूँ टॉप 2 में. अंकिता और इनके बारे में क्या कहेंगी, गेम के बारे में? अंकिता और विक्की के बारे में यार उनका ना वो दोनों, पता है अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते या दो इंडिविजुअल्स वहाँ मिले होते तो मैं ज़रूर अपनी चोंच घुसाती उस मैटर में. बट आई वुड लाइक टू जस्ट कीप क्वाइट बिकॉज वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं.
हो सकता है वो हमेशा ऐसे ही रहे हों या वो गेम के लिए कुछ कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई वुड जस्ट लाइक टू कीप क्वाइट बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर एंड दे आर हस्बैंड वाइफ. प्रोफेशनली आप अभिषेक को जानती है, पर जब हम साथ में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें किसी के बारे में जानने लगते हैं. अभिषेक को एक चिंता लगातार घर में सता रही है कि उसे बाहर आके लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी. उसको पता है उसको लड़की मिल जाएगी और आई होप उसको बहुत अच्छी लड़की मिले जो उसका सच में ध्यान रखे, उसका मजाक ना बनाए, उसके मेंटल इश्यूज़ का मजाक ना बनाए, उसकी हेल्थ का मजाक ना बनाए और उसके साथ हमेशा खड़ी रहे और उसकी रिस्पेक्ट करे और वो भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करे. थैंक यू हमसे बात करने के थैंक लिए यू मैम, श्रुति. थैंक यू सो थैंक यू. मच.